आपको जीवन के बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। यीशु ने पहले ही क्रूस पर उन सभी को उठा लिया है। प्रिय मित्र, बहुत से लोग तब पीड़ित होते हैं जब वे अपने जीवन के सभी बोझों को खुद पर उठाने की कोशिश करते हैं। बोझ उनकी अपनी चुनौतियों या उनके करीबी परिवार के सदस्यों या दोस्तों की स्थिति के बारे में हो सकता है। यह उनकी वित्तीय स्थिति, नौकरी छूटना, अनियंत्रित जुनून, जीवन में सुरक्षा की कमी या कोई अन्य कारण हो सकता है। जब लोग अपनी चुनौतियों को अपने तक ही सीमित रखते हैं और एकाकी जीवन जीते हैं, तो वे जल्द ही मानसिक बीमारी के शिकार हो जाते हैं। हम में से कुछ लोग दूसरों के साथ अपनी परेशानियों को साझा नहीं करना चाहते हैं। हम खुद को अलग थलग करना पसंद करते हैं, अकेला और बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं, अपने बोझ को साझा करने में शर्म महसूस करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, जब दुनिया कोविड-19 से गुजरी है, तो बहुत से लोग अकेलेपन से गुजरे हैं। हमें जीवन के बोझ को अकेले उठाने के लिए नहीं बनाया गया है। यीशु ने कहा, हे थके मांदे, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुख चैन दूंगा। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, वो हमें किसी और से ज्यादा जानता है। वो जानता था कि हम अपने जीवन की सभी चुनौतियों को अकेले नहीं उठा सकते। उसने हम सभी के लिए एक खुला निमंत्रण छोड़ा। यीशु ने वादा किया है कि वो हमारे दिलों से सारे बोझ हटा देगा और हमें अपनी स्वर्गीय शांति से भर देगा, यहाँ तक कि हमारी समस्याओं के बीच भी। यीशु ने जो कहा उसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। यह एक बहुत ही आकर्षक वादा और एक दिलचस्प निमंत्रण है। लेकिन हम शायद ही कभी इसे लागू करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन की समस्याओं को परमेश्वर के सामने रखने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसने हमें बनाया है और हमारे दिलों को पहले से ही जानता है। हम अपने मन में अपने चक्रीय नकारात्मक विचारों को बार बार दोहराते रहते हैं। इससे गहरी चोट पहुंचती है। अगर हम अपने बोझ को परमेश्वर पर डालना जानते हैं तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा। यीशु जानते हैं कि धरती पर हमारा जीवन कठिन है। उन्होंने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरे द्वारा तुम्हें शांति मिले। जगत में तुम्हें यातना मिली है, किंतु साहस रखो, मैंने जगत को जीत लिया है। हम में से कोई भी सभी परेशानियों से मुक्त नहीं होने वाला है, और हमारा कोई भी जीवन परिपूर्ण नहीं होने वाला है। इसलिए बाइबल हमारे बोझ को परमेश्वर पर डालने के महत्व को और अधिक विस्तार से दोहराती है। अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी चिंताएं, सारी चिंताएं और सारी चिंताएं हमेशा के लिए उस पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारा ख्याल रखता है, बहुत ही प्यार से और बहुत सावधानी से तुम्हारी देखभाल करता है। जब आप पढ़ना जारी रखते हैं, तो क्या आप अगले 5 दिनों के लिए ईमेल के जरिए हमसे संपर्क करना चाहते हैं कि अपने दिल में शांति कैसे प्राप्त करें? आप नीचे दिए गए शांति की यात्रा फॉर्म के जरिए सदस्यता ले सकते हैं। ये पूरी तरह से मुफ्त है और आप किसी भी समय सदस्यता समाप्त कर सकते हैं। हम अपना बोझ प्रभु पर कैसे डालते हैं? जब मसीह क्रूस पर था, तो उसने हमारे सारे दुख, चिंताएं, बीमारियां और बोझ उठाए। यीशु नहीं चाहता कि उसके बच्चे कष्ट सहें, वो उनका बोझ अपने ऊपर उठाना चाहता है। वो हमारा प्यारा स्वर्गीय पिता है। बाइबल कहती है, किंतु उसने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए। उसने हमारी पीड़ा को हमसे ले लिया और हम यही सोचते रहे कि परमेश्वर उसे दंड दे रहा है। हमने सोचा परमेश्वर उस पर उसके कर्मों के लिए मार लगा रहा है। परमेश्वर ने जो पहले ही क्रूस पर उठाया है और उठाया है, उसे हमें उठाने की जरूरत नहीं है। हमें सभी को यीशु के पास जाना चाहिए और उसे अपनी समस्याओं के बारे में बताना चाहिए। उनसे हमारे जीवन को शांति से भरने के लिए कहें। वे सबसे महान परामर्शदाता, सांत्वना देने वाले और शांति देने वाले हैं। वे हमारे दिलों को स्वर्गीय शांति से भर सकते हैं। आइए हम यीशु से प्रार्थना करें और उनसे हमारे जीवन को शांतिपूर्ण बनाने के लिए कहें। कृपया अपना हाथ अपने दिल पर रखें। यीशु के नाम का आह्वान करें। नीचे दी गई प्रार्थना को अपने शब्दों में करें। हम आपके साथ प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु सुन रहे हैं। प्रिय यीशु, मैं आपके पास नम्र हृदय से आता हूँ। मैंने आज जाना कि आपने मेरे सारे दुख और चिंताएं क्रूस पर उठाए हैं। मैं अपने जीवन में बोझ नहीं उठा पा रहा हूँ। मुझे अपने भविष्य की चिंता है। मैं अपने जीवन को लेकर चिंतित हूँ। कृपया मेरे जीवन में आएं। मैं वही बोझ नहीं उठाना चाहता जो आपने 2000 साल पहले क्रूस पर मेरे लिए उठाया था। कृपया मेरे दिमाग को तरोताजा करें। मेरे जीवन में आएं। कृपया मुझे एक नई शुरुआत दें। मेरे दिल से बोझ दूर हो जाएं। कृपया मुझे अपनी स्वर्गीय शांति से भर दें। मेरे दिल को हल्का कर दें। मुझे आप पर विश्वास है। मैं अपना पूरा भरोसा आप पर रखता हूँ। यीशु के शक्तिशाली नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। प्रिय मित्र, अब आपको भारी मन से नहीं जीना पड़ेगा। यीशु ने आपकी प्रार्थनाएं सुनी है। उस पर विश्वास करें और अपना बोझ उसे सौंप दें। वो आज से आपके जीवन का नेतृत्व करेगा। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं।
आप नीचे दिए गए हमसे संपर्क करें लिंक पर क्लिक करके अपनी प्रार्थनाएं भेज सकते हैं। यह आपके मोबाइल या लैपटॉप पर डिफ़ॉल्ट ईमेल बॉक्स खोल देगा। यीशु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और आपको अवसाद से ठीक करेगा। वो आपके भविष्य के बारे में गहराई से सोचता है। उस पर विश्वास करें।